फ़िल्म का नाम देखो एग्ज़ैक्ट वैसा नहीं रखना चाहिए था, बदल के ही रखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अगर अब है तो अब उन्होंने करा है क्लेम, कोई बात नहीं। 90 नहीं 200% कहूँगा जानबूझ कर ये मूवी बनाई जा रही है। बिकॉज अब देखो, हिरण को मार देना, किसी भी जानवर को मार देना इस तरीके से, और आपके पास में पैसा है। फिर कोई भी जानवर है तो वो लोग सोचेंगे कि इनको मारने से पहले अपने शौक के लिए नहीं मारना चाहिए, तो अवेयरनेस इससे फैलती है। आप मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड है? बिल्कुल बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि पूरी हिस्ट्री मुझे भी नहीं बताती हूँ। मैं जानूंगा कि आखिर है क्या इसमें, क्योंकि और मुझे ये भी देखना है कि सब्जेक्ट को उन्होंने किस तरीके से मतलब यूज़ किया है। देखो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है ना चले, क्योंकि देखो सलमान भाई के साथ और भी ऑडियंस है जो इस पे दबाव डालेगी, उनके सपोर्टर हैं वो, तो हो सकता है नाम चेंज हो सकता है इसका। ब्लैकबर्ग से काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी नाम में क्या रखा है, ये सवाल है जो हर किसी के मन में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ बबली रौतेला। सोशल मीडिया पर एक फिल्म को लेकर जिसका नाम है काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी, इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा बज़ बना हुआ है। कहा जा रहा है कि फिल्म सलमान खान के पुराने विवाद यानी काले हिरण को जो केस चल रहा था, ब्लैकबर्ग केस की याद दिला रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये नाम सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और? क्योंकि कहा जा रहा था कि 1998 यानी हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 2 काले हिरण को मारने के यानी उनकी हत्या करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद से ये विवाद काफी लंबा गया। इसके बाद यानी जो बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर, उन्होंने लगातार सलमान खान पर वार किए, कभी शूट आउट तो कभी घर पे शूट आउट हुए, कभी उनकी गाड़ी पे शूट आउट हुए, जिसके बाद सलमान खान ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाकर Y+ कर ली। इसके बाद बिश्नोई ने सलमान खान से कहा कि वो खुलेआम सबके सामने आकर इस केस के लिए माफी मांगे उनसे, उसके बाद ही वो उसको माफ करेंगे। अब फिर से यानी अमित यानी जो डायरेक्टर है वो इस नाम को लेकर फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी। कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि कहा जा रहा है कि फिल्म जो सलमान खान पर बन रही है, इस फिल्म को लेकर सलमान खान खुश नहीं है। उनका कहना है कि उनके पर्सनल राइट्स का वॉलेशन हो रहा है यहाँ पे। फिल्म को उनकी बिना परमिशन के इस फिल्म को बनाया गया है, जिसके बाद मेकर्स की तरफ से भी बयान ये आया है कि वो उन्होंने ये फिल्म जो है ओवरऑल इंफॉर्मेशन पे बनाई है, उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया है। बता दूं कि इस फिल्म में लायन बिश्नोई के नाम से भी एक कैरेक्टर है जो कहीं ना कहीं लॉरेंस को दिखाएंगे। तो चलिए, अभी सड़कों पर हम आ चुके हैं, अभी हमारे पीछे लोग हैं, आसपास लोग हैं, उनसे जानते हैं कि जो सोशल मीडिया पे बज़ बन रहा है फिल्म को लेकर कि फिल्म एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाई गई है या कॉन्ट्रोवर्सी है, या मेकर्स ने जानबूझ के इस फिल्म के नाम का, ये जो नाम है काला हिरण, इसकी जानबूझ के इसका इस्तेमाल किया है। तो चलिए लोगों के बीच चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी इस टॉपिक पे क्या राय है, क्या व्यूज है, और उनसे समझते हैं कि जो सलमान खान ने लीगल नोटिस भेजा है मेकर्स को, वो कितने हद तक सही है। हेलो सर, अभी सलमान खान को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है कि उन पे एक मूवी बन रही है जिसका नाम है काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी। तो क्या लगता है कि ये मूवी जो है वो सलमान पर ही बेस्ड है? हाँ जी, मूवी तो सलमान पे ही बेस्ड है। मतलब ये चीज़ तो डायरेक्टर ने भी क्लेम किया है कि इसकी मूवी सलमान पे ही है, तो यस। इसके अलावा सलमान ने जो है वो मेकर्स को नोटिस भेजा है कि वो चाहते हैं कि इस मूवी में उनके जो पर्सनल राइट्स है वो वॉलेट हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि मेकर्स ने सही किया है सलमान की परमिशन के बिना इस मूवी को बनाकर? बिल्कुल मैम, सलमान खान एक पब्लिक फिगर है, तो पब्लिक फिगर के ऊपर अगर उसको लोग फॉलो भी करते हैं तो एक वो ट्रेंड सेटर भी है। तो अगर उसके ऊपर कुछ मूवी बनती है तो उसकी परमिशन की जरूरत नहीं है, बनाई जा सकती है। एक तरफ जहां बिश्नोई लगातार सलमान को धमकियां दे रहे हैं, उसके बाद वो Y+ सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ उस पर ये मूवी बन रही है, तो कितने % ये क्या लगता है कि लोग एक्साइटेड होंगे इस मूवी के लिए? मूवी का तो मुझे नहीं लगता इतना एक्साइटेड होगी पब्लिक इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि इस डायरेक्टर की पहले भी जो मूवीज आई है वो इतनी ज़्यादा चली नहीं। मतलब उदयपुर फाइल्स, प्रॉब्लम ये है डायरेक्टर बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे नहीं बनाता मूवी, ठीक है, बस ये बना देते हैं। तो मूवी कितनी सही है कितनी गलत है वो तो देखने के बाद पता चलेगी। लेकिन सलमान खान की परमिशन की जरूरत नहीं है इस मूवी के लिए, क्योंकि वो पब्लिक फिगर है, उस पर बना सकते हैं। रही बात सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है, वो तो गवर्नमेंट ने। आपको क्या लगता है? मेरा मानना है मूवी बना तो रहे हैं, पर्सपेक्टिव पे बेस्ड है थोड़ी, वैसे मतलब कि उनको लगता है सलमान खान ने गलत करा हिरन वाले केस में, बट सलमान की अलग टेक होगी उस पर। बट जैसा भी अब देखो मूवी आती है, मैं तो आप एक्साइटेड है? आप एक्साइटेड? मैं तो बिल्कुल देखूंगा। एक्चुअल में हुआ क्या था मूवी में तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, अब मूवी में पता लगेगा क्या हुआ है। क्या लगता है लीगल नोटिस के बाद ये मेकर्स को नाम बदलना चाहिए मूवी का, बैटल फॉर लेगेसी काला हिरण? मूवी का नाम थोड़ा लंबा है वैसे तो, लेकिन चल जाएगा, अच्छा है ना। आपको क्या लगता है कि ये सही किया सलमान खान ने लीगल नोटिस भेजकर? हाँ जी, मेरे को लगता है कि लीगल नोटिस भेजा है तो कोई ना कोई रीज़न होगा, क्योंकि ऑलरेडी सलमान खान ने बहुत सफ़र किया है, मतलब काफ़ी कोर्ट्स वगैरह के चक्कर लगे हैं। लेकिन आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड नहीं है कि क्या हुआ होगा असल में? जो काला हिरण, जो बिश्नोई लगातार सलमान को टारगेट कर रहा है।
बिल्कुल, मतलब ऑडियंस के हिसाब से देखा जाए कि ऑडियंस तो बिल्कुल देखना चाहेगी एक्चुअल में हुआ क्या था, बट एविडेंस क्या कहते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। आप देखने जाएंगे? मैं हाँ एक बार देखने तो जाऊंगा कि एक्चुअल में दिखाया क्या गया है, बट हाँ एक बार देखने जाएंगे, बाकी उसके बाद जजमेंट देखते हैं क्या क्या रहता है। फिल्म का नाम बदलना चाहिए या ओके? फिल्म का नाम देखो एग्जैक्ट वैसा नहीं रखना चाहिए था, बदल के ही रखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अगर अब है तो अब इन्होंने करा है क्लेम, कोई बात नहीं। लेकिन सर ये भी कहा जाता है कि सलमान जो है वो अगर कोई भी उनके खिलाफ जाता है तो वो उसका करियर खा लेते हैं। ये टर्म यूज किया जाता है सलमान खान के लिए कि वो करियर खा लेते हैं। तो क्या लगता है कि मेकर्स इसके खिलाफ क्या बोल सकते हैं? मतलब सबको राइट है अपने आप को डिफेंड करने का। आई नो बहुत सारी चीज़ें होती है कि मिसमैनेजमेंट रहता है कई बार चीज़ें, बट हाँ अगर सलमान खान अगर क्लेम करेंगे तो आई थिंक ठीक ही रहेगा। अगर वही अपने हिसाब से तो देखेंगे अपने आप को डिफेंड करने। बाकी देखो अगर मूवी अच्छी रहेगी तो ऑब्वियसली सब देखेंगे। थैंक यू। हेलो सर, सोशल मीडिया पे एक बस चल रहा है सलमान खान की जो मूवी, सलमान खान पे जो मूवी बन रही है काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी, क्या लगता है कि मूवी कितनी % तक चलेगी? देखो मूवी तो चलेगी खैर, क्योंकि ये सलमान खान की पहले से ऑडियंस सेट है और वो एक भाईजान है, मतलब काफी लेकिन भाईजान इसको सपोर्ट नहीं कर रहे इस मूवी। अच्छा नहीं कर रहे हैं तो शायद ना चले, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सलमान खान की इतनी गलती नहीं मानी जाती है, और सलमान खान ने जो गलती करी है उसका उन्होंने वो खामियाजा भी भुगता है और एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन अब कोई पर्सनली निकाल रहा है उस पर तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ मूवी अगर सलमान खान खिलाफ है तो नहीं चलेगी। आप एक्साइटेड है इस मूवी को देखने हाँ के? बिल्कुल बिल्कुल। सर क्यों, क्या क्यों? अगर मैं देखो इस मूवी के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर ये कोई और पर्सनली बेस पे बना रहा है तो शायद मैं ना देखूं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ कि कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या स्टोरी है, क्या डायरेक्टर है, कौन बना रहा है इस चीज़ पे, तो मैं सारी चीज़ देखता हूँ। अगर सलमान खान की होती तो मैं पक्का देखता, लेकिन उनकी नहीं है तो मैं शायद ना देखूँ। सर सलमान ने मेकर्स को ना नोटिस भेजा है कि उनके पर्सनल राइट्स इसमें वॉलेट हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो नोटिस भेजा है इस पे जो वहाँ से भी मेकर्स ने बोला है कि वो सलमान से डरते नहीं है, वो इस मूवी को जरूर बनाएंगे, तो ये इस पे कितना लगता है कि मेकर्स इस चीज़ पे क्या एक्शन ले सकते हैं या ये नाम चेंज होगा? नाम से आप कितने सेटिस्फाइड है कि काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी? देखो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है ना चले, क्योंकि देखो सलमान भाई के साथ और भी ऑडियंस है जो इस पे दबाव डालेगी, उनके सपोर्टर हैं वो, तो हो सकता है नाम चेंज हो सकता है इसका। लेकिन सलमान को ये भी कहा जाता है कि सलमान जो है उनके अगेंस्ट कोई बोलता है तो वो उसका करियर खा लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। वो पहले था एक टाइम पे दौर था उनका जो पर्सनल लाइफ की वजह से ऐसे थे, पर वो ऐसे रियल में नहीं है, तो अब ऐसे खतरनाक नहीं है, वो बहुत सही इंसान है मेरे हिसाब से। तो ऐसा नहीं है, अब नहीं है ऐसा। मूवी चलेगी? मूवी शायद ना चले, क्योंकि देखो अब सलमान खान भी खिलाफ हैं, ठीक है, ऑडियंस पहले से बॉलीवुड के साथ में, अभी तो पर्सनल लोग अपने पर्सनल बेस पे बना रहे हैं, तो हो सकता है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन बॉलीवुड के हिसाब से शायद ना चले, क्योंकि ऑडियंस पहले सलमान खान के साथ में है ना। आप नाम से भी सेटिस्फाइड है? हाँ बिल्कुल है ना। थैंक यू सर। हेलो मैम, सोशल मीडिया पे सलमान खान के लिए एक मूवी बन रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सलमान खान का जो ये ब्लैक बग वाला केस था उस पर मूवी बन रही है जिसका नाम है काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी। क्या लगता है ये मूवी चलेगी बॉक्स ऑफिस पर या बॉलीवुड इसको अभी लॉन्च करेगा? मैंने पढ़ा है कि सलमान खान ने ऑलरेडी मेकर्स को ना नोटिस भेजा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बननी ही नहीं चाहिए। इधर आप उसका नाम चेंज करो, इनफैक्ट आपको कॉन्सेप्ट ही चेंज करना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट पे मूवी ही नहीं बनानी चाहिए। जो ऑलरेडी एक सेंसिटिव कॉन्सेप्ट है, उसके लिए सबको पता है बहुत सारा इशू चला है, वो ऑलरेडी सेंसिटिव है, तो वो चीज़ आगे परस्यू नहीं। लेकिन एज अ पब्लिक फिगर क्या लगता है लोग नहीं जानना चाहते कि एक्चुअल मामला क्या था? वो लोग जानना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि जो मूवी में कन्वे किया जाता है ना, वो एक्चुअलिटी से बहुत ज़्यादा उसे बना के भेजा जाता है। मतलब जो रियलिटी होती है ना, उसमें इतना मसाला डाल देते हैं ना कि जो एक्चुअल फिगर होता है वो सामने नहीं आता है, उससे बहुत बड़ी चीज़ें और ज़्यादा बनावटी ज़्यादा सामने आती हैं। तो आई सपोर्ट सलमान खान इन दिस, नहीं बननी चाहिए फॉर श्योर। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ हिम। तो आपको लगता है कि जिसने नोटिस भेजा मेकर्स को सही था? बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। और जो एक क्लेम है कि सलमान खान जो है वो करियर खा लेते हैं अगर उनके खिलाफ बोला जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि सलमान खान एक एज अ ह्यूमन बहुत अच्छा इंसान है, एंड आई लव हिम फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो मैं तो अगर ये फिल्म आती है तो आप इसे देखेंगे? बिल्कुल नहीं। ओके सर, सोशल मीडिया पे एक फिल्म को लेके काफ़ी ज़्यादा बज़ चल रहा है जिसका नाम है काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी। कहा जा रहा है कि फिल्म जो सलमान खान और बिश्नोई का जो क्लैश है उस पे बन रही है, जिसके बाद सलमान खान ने मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा है कि ये फिल्म जो है वो नहीं बननी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि किसी की पर्सनल लाइफ को ऐसे केस में दिखाना सही है, मूवी में दिखाना? अगर न्यूज़ सही है और अगर प्रूव हो रखी है तो पता होना चाहिए कि न्यूज़ फिल्म के जरिए क्या होती है, जानकारी पहुंचती है जनता तक, तो वो अगर जानकारी पहुंच रही है तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो आपको ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्में पसंद है? कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं, एजुकेशनल भी सोच सकते हो, तो आपके इसमें एजुकेशन क्या है कि काला हिरन को मार- कि कैसे कोई किसी एनिमल किलिंग बैन है और
कौन से एनिमल बैन है और कौन से नहीं है ऐसा। इस केस में बननी चाहिए। हाँ बननी चाहिए। काला हिरण को कैसे मारा वो दिखाना चाहिए। हाँ दिखाना चाहिए, तो आपको उससे पता चलेगा ना उसमें गलती किसकी थी और क्या। उसके सलमान खान को भी डेफिनेटली। किसी सेलिब्रिटी की रियल लाइफ पे फिल्म बनाना ठीक है। हाँ मेरे हिसाब से कितनी सारी बन रखी है, ऐसा तो नहीं। जब अचीवमेंट पे बनती है तो उनके होता है सर परमिशन के साथ बनाना है कि आप मेरे को पूछ के मेरी फिल्म बना रहे हो, होता है आप मेरे केस पे कोई फिल्म बना रहे हाँ परमिशन तो लेना चाहिए, परमिशन तो लेना चाहिए, हो। परमिशन जरूरी थी। बिल्कुल। सलमान खान ने मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा, वो सही था। अगर विदाउट परमिशन करा तो सही करा फिर। लेकिन सर मेकर्स ये भी कह रहे हैं कि वो डरते नहीं है सलमान खान से। यहाँ डरने वाली तो बात ही नहीं है ना, कोई किसी से नहीं डरता। जब लीगल चीज़ जो लीगल है वो तो लीगली कही जाएगी। अगर आपने परमिशन ले रखी तो इज ओके, नहीं ले रखी तो फिर गलत है वो चीज़। क्या आप ये फिल्म देखेंगे? अगर आएगी और अगर रिलीज़ हुई तो बिल्कुल देखेंगे। ऐसी फिल्में बनाना ठीक है मेकर्स के, अगर ऐसी किसी की कंट्रोवर्शियल केस को अगर मूवी में लेकर आ रहे हैं तो? हाँ नॉलेज एक मीडिया में नॉलेज का और जानकारी होगा तो ठीक है, सही है। क्या ये फिल्म लोगों को जागरूक करेगी या सिर्फ सलमान खान के इस केस को कोई कंट्रोवर्शियल एंगल देके या मनोरंजन के तौर पे दिखाएगी? ये तो डिपेंड करता है देखने वाले पे, बाकी जो जिसके ऊपर है। नहीं तो हर एक मूवी भी कंट्रोवर्शियल हो सकती है कि किस एंगल से अगर देखा जाएगा। आप देखेंगे इस मूवी को? जी सर सोशल मीडिया पर एक फिल्म को लेके काफी बज़ चल रहा है जिसका नाम है काला हिरण द बेटर फॉर लेगेसी। कहा जा रहा है कि जो फिल्म है सलमान खान का जो पुराना केस है ब्लैक बक केस, उसकी याद दिला रहा है। तो क्या लगता है कि ये नाम जो है सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या वाकई ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, मैं इस पे ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि कोइंसिडेंट है। ये बिल्कुल एक प्लानिंग प्लॉटिंग करके मूवी बनाई जा रही है। इसके पीछे जो ब्लैक बक्स था, जो मारा गया था या उसका शिकार किया गया था, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन जो आपने पूछा ना, जो लेगेसी वाली मूवी बन रही है, ऐसी बहुत सारी मूवीज बनी है। तो उन मूवी पे भी कंट्रोवर्सी हुआ, इस मूवी पर भी डेफिनेटली कंट्रोवर्सी होगा। जैसा कि मुझे पता है 20 जून को आई थिंक रिलीज होने वाली है, राइट? 20 जून को रिलीज होगी, टीजर रिलीज होगा इसका 20 जून को। तो इसमें एक्टर जितने भी होंगे, तो सलमान खान को लेकर के पहले कोर्ट में तो बवाल चल ही रहा था पहले से। अब इसको और अच्छे तरीके से, जैसे कि अगर आप देखोगे धुरंधर में अच्छे तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को दिखाया। पाकिस्तान के बाद पूरा का पूरा जो टेररिज्म चल रहा था, सिस्टम चल रहा था, वो सब दिखाया। एंड द सेम थिंग, जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरा ओपिनियन है, बिकॉज मैंने ना स्क्रिप्ट देखा है ना, मैंने इनकी अभी कास्टिंग ज़्यादातर नहीं देखी है, लेकिन जो मुझे पता लग रहा है वो इतना पता लग रहा है, जो काला हिरण था उसको मारा गया था या जानबूझ करके शिकार किया गया था उसका, जो भी पूरा का पूरा कोर्ट केस चल रहा था। तो आपको क्या लग रहा है कि मेकर्स जानबूझ के सलमान खान के इस केस को दिखा रहे हैं? डेफिनेटली मैं तो 90 नहीं 200% कहूँगा जानबूझ करके मूवी बनाई जा रही है। बिकॉज अब देखो, हिरण को मार देना, किसी भी जानवर को मार देना इस तरीके से, और आपके पास में पैसा है, तो पैसे से आप तो किसी भी केस को जीत जाओगे। लेकिन सलमान खान ने मेकर्स पे लीगल नोटिस भेजा है कि वो सलमान खान की किसी भी पर्सनल केस को ऐसे नहीं दिखा सकते। तो वो उनका, देखो सलमान खान का वो पर्सनल ओपिनियन है, उनके पास पर्सनल राइट्स हैं, राइट? तो वो किसी को भी लीगल नोटिस भेज सकते हैं। जो भी इसका मेकर होगा, जो भी प्रोड्यूसर होगा, हूसोएवर इज डायरेक्टर ऑफ दिस, राइट? तो वो इसका लीगल नोटिस का जवाब देगा। सिंपल इज दैट। तो मतलब किसी सेलिब्रिटी की रियल लाइफ पे फिल्म बनाना ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक इसमें ना मैं एक चीज ऐड करूंगा कि अगर आप किसी पे मूवी बना रहे हो या किसी की भी डॉक्यूमेंटरी बना रहे हो, सिंपल इज दैट, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम हिम। आप किसी की भी बना रहे हो, बट सलमान खान का ये एक्शन ठीक था, उन्होंने लीगल नोटिस भेजा? नहीं, बिल्कुल एज अ पर्सनल, जस्ट सपोज मैं सलमान खान हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई भी मूवी बनाएगा, अगर वो एजेंडा, दो तरीके का एजेंडा होता है, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। तो सलमान खान के ऊपर छोड़ो, बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके ऊपर मूवीज बनाई गई हैं, जिंदा लोग हैं, उनके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं और वो भी अच्छी खास हिट हुई है। बहुत सारी तो फ्लॉप हो गई है। लेकिन ये जो सलमान खान ने नोटिस भेजा है, तो इसलिए नोटिस भेजा है बिकॉज ऑफ इसमें पर्सनली उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, राइट? क्योंकि जो ब्लैक बक का केस था वो सारा का सारा सलमान खान के ऊपर ही है। और इसमें एक सबसे बड़ा, मैं नाम ले लेता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई, राइट? जो लॉरेंस बिश्नोई है ना, उसकी वजह से पूरा का पूरा लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। अगर इसमें लॉरेंस बिश्नोई का कहीं से भी कोई हाथ नहीं होता ना, तो मैं लिख करके दे सकता हूँ, कहीं से भी कोई भी नोटिस नहीं आता और ये मूवी अच्छी खासे चलती है, अगर सलमान खान का नाम भी नहीं होता तो। लेकिन दो नाम है इसमें वर्ल्ड वाइड, अगर आप देखोगे तो लॉरेंस बिश्नोई हर कोई जानता है। आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो? मैं एक्साइटेड, हाँ, समवेयर आई एम एक्साइटेड बिकॉज ऑफ आई आल्सो वांटेड टू सी। मैं भी वो देखना चाहता हूँ। इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी आप ये फिल्म देखना चाहते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं देखना चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी अगर किसी भी चीज़ पर हो रही है तो वो कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है। देखिए, तो इसी वजह से मैं भी एक्साइटेड हूँ। 20 जून को टीजर आएगा, तो टीजर तो मैं डेफिनेटली देखूंगा। मुझे पोस्टर देखने के लिए मिल गया कि क्या था। जो ये मूवी उदयपुर फाइल जिसने बनाई, आई थिंक वही इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है बस इसके बारे में, बट हाँ, आई एम क्यूरियस अबाउट इट। जैसे ही रिलीज होगी मैं तो डेफिनेटली देखने जाऊँगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा एजेंडा होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, 70% सही, 100% तो नहीं निकल के आएगा मूवी में, बिकॉज ऑफ मूवी में कुछ न कुछ अलग से भी सीन डाले जाते हैं। तो वो कम्प्लीटली तो नहीं, बट हाँ, जितना होगा उतना तो हमें पता लगेगा ही लगेगा उस मूवी के थ्रू। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कश्मीरी, अब जो हमने
ये केरला फाइल्स देखा था। केरला से पहले हमने जो कश्मीरी, क्या नाम था उसका, कश्मीरी फाइल्स था वो, कौन सी मूवी थी वो मूवी हमने देखी थी। उसमें भी हमने बहुत सारी सच्चाइयों को देखा था। सच्चाइयों को देखो, रियल टाइम पे कोई भी चीज़ आपको नहीं पता लगेगी। जब किसी भी चीज़ पे डॉक्यूमेंट्री बन जाता है, मूवी बन जाता है, तो फिर वो अच्छे से पब्लिक के सामने रखा जाता है और उसमें कुछ ना कुछ तो चीज़ें, मसाला देखो, जब मैगी बनाओगे तो मसाला तो डालना ही पड़ेगा, तो मूवी बनाओगे तो कुछ ना ये कुछ। नाम जो है वो सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए दिया गया है या कोई पब्लिक स्टंट हो सकता है कि ज़्यादा कंट्रोवर्सी से ज़्यादा ऑडियंस एंगेज होगी इसमें? देखो, अब किसी भी मूवी का अगर आप नाम लोगे ना, सॉरी, किसी भी मूवी का अगर आप नाम रखोगे तो नाम ऐसा होना चाहिए कि जो एकदम कैची हो। अब कैची क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये ब्लैक बग का जो लेगेसी स्टोरी है आज से नहीं है, ये बहुत पुराना केस है। तो अगर आप मेरी बात करो, चाहे आप अपनी बात करो, चाहे किसी भी नॉर्मल पर्सन की बात करो, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट कि काला हिरण, ब्लैक बग कैसे मरा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ हरियाणा की, हरियाणा में जो ब्लैक बग है ना, बेसिकली उसकी पूजा होती है, वो वहाँ पे मानते हैं उसको। अब उसको आप चाहे शिकार से आपने मारा हो उसको, या गलती से वो आपसे मर गया हो, तो सिंपल इज दैट, इस मूवी के अंतर्गत वही चीज़ें रिप्रेजेंट करी जाएंगी कि ये मारा गया था या गलती से मर गया था। तो आप एक्साइटेड है इस मूवी को देखने के लिए? यस, आई एम एक्साइटेड कि ये मूवी जब भी आए, रिलीज हो, तो डेफिनेटली अगर मैं सिनेमा में नहीं देखूंगा तो मैं डाउनलोड करके तो देखूंगा ही देखूंगा कि इस मूवी के अंतर्गत ऐसा है क्या, क्यों लोग इतनी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, क्यों लोग इसको देखना चाह रहे हैं या नहीं देखना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो, मूवी अगर आपको देखनी है तो हर एक मूवी के पीछे ना कोई एक मैसेज रहता है। तो इस मूवी के पीछे भी कोई ना कोई मैसेज होगा। वो मैसेज मुझे तब पता लगेगा जब ये मूवी रिलीज हो जाएगी। हेलो मैम, सोशल मीडिया पे एक मूवी को लेके बहुत बस चल रहा है जिसका नाम है काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी। कहा जा रहा है कि फिल्म जो है वो सलमान खान की रियल लाइफ पे बेस्ड है, जिसके बाद सलमान खान ने मेकर्स को नोटिस भेजा है कि वो नहीं चाहते कि उनकी रियल लाइफ पे कोई मूवी बने। तो क्या लगता है कि सलमान खान का जो स्टेप है नोटिस भेजने वाला, कितना सही है? स्टेप तो बिल्कुल ठीक है, मतलब किसी की लाइफ, पर्सनल लाइफ को हम क्यों रिप्रेजेंट करें, किसी के सामने क्यों शो करें, तो ये तो हाँ, मेरा भी यही है। किसी की पर्सनल लाइफ को क्यों सबके सामने शो कुछ कर तो रहे हैं? ऐसा होगा ना सलमान खान की लाइफ में जो वो अपने शो करना चाह रहे अगर हैं। काला हिरण बोलूं नाम जो है, इससे क्या पहला शब्द क्या आ रहा है दिमाग में कि अगर काला हिरण की अगर कोई मूवी बन रही है तो क्यों सलमान खान से रिलेट किया जा रहा है? तो पता नहीं, किसी को भी कर सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर। तो मेकर्स ने ठीक किया है मूवी बना। हाँ, कहीं ना कहीं तो ठीक ही है, सबकी लाइफ शो होनी चाहिए भाई, कर लो। लेकिन एज अ पब्लिक सेलिब्रिटी आप किसी की पर्सनल लाइफ पे कोई मूवी बना रहे हैं? नहीं, ये गलत है। ठीक है। किसी की पर्सनल लाइफ पे आप कैसे मूवी बना दोगे भाई? वो उसका पर्सनल मोटिव है ना, अलग है उसका पर्सनल, तुम उसको सबके सामने शो कर रहे हो। ये ठीक कह है? सकते हैं कि मेकर्स का एक जानबूझकर किया हुआ स्टंट है। हाँ, सोशल मीडिया है तो कुछ भी हो सकता है। आप एक्साइटेड है मूवी की? हाँ, मैं तो देखूंगी। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि किसी सेलिब्रिटी की लाइफ पे आप मूवी बनाना गलत है, अभी आप कह रहे हो कि आप एक्साइटेड है इस मूवी के लिए। बट नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं मूवी में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। अब वो शो हो रही है तो देखना चाहेंगे ना, क्या है क्या नहीं। क्यों इतनी कंट्रोवर्सी के बाद क्या देखना चाहते हो आप इस मूवी? अगर आप क्या एक्सपेक्ट करें कि अगर ये मूवी रिलीज होती है काला हिरण पे, तो क्या देखने को क्या मिल सकता है इसमें? यही देखने को मिलेगा मैम कि सलमान खान की लाइफ ऐसा कैसी थी जो हमें नहीं थी। हम तो देखो, हम बहुत बड़े फैन हैं, देखना चाहेंगे कैसी थी कैसी नहीं। बाकी तो आ जाए, बहुत अच्छी बात है, पहले देखने जाऊंगी। हेलो सर, सोशल मीडिया पर एक फिल्म को लेके काफी बस चल रहा है जिसका नाम है काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी। ये फिल्म सलमान खान के ऊपर बेस्ड है। हालांकि सलमान खान ने मेकर्स को नोटिस भेजा है कि वो नहीं चाहते कि उनकी पर्सनल लाइफ पे कोई फिल्म बनाई जाए। तो क्या लगता है कि मूवी बननी चाहिए? जरूर बननी चाहिए। ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए जो केस में हुआ था। अगर लेकिन सच है सलमान- तो सच से डरना क्यों? लेकिन सलमान खान खुद मना कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते। तो सच है ना, तभी तो नोटिस भेजा है ना। तो किसी पर्सनल सेलिब्रिटी के ऊपर फिल्म बनना ठीक है? ये पर्सनल कहाँ बचा? आपने एक हिरण को मार दिया, आप पर्सनल चीजों पे जा रहे हो। आप एक राजस्थान के बिश्नोई समाज के हिरण को मारने के बाद आप कहते हैं पर्सनल है। आप अपने मजे के लिए एक हिरण का शिकार कर देते हो, अब फिर पर्सनल चीज कहाँ से? वो सार्वजनिक चीज हो गई। क्या लगता है सर? अगर हिरन की डेथ हुई है, अगर गलती से हुई है, तो आई थिंक उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, बट एनिमल राइट होनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हुआ है जो जानबूझ के की गई है, देन उस पर ज़रूर इंक्वायरी होनी नहीं, चाहिए। मूवी बनना ठीक है। हाँ, मूवी बनानी चाहिए। इससे क्या होगा कि सोसाइटी में थोड़ी अवेयरनेस आएगी कि हाँ, एनिमल राइट भी है और उनके लेकिन किसी सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ को मूवी में दिखाना, पर्सनल, आई थिंक अगर आप एक हिरन को मार रहे हो तो वो पर्सनल नहीं रह जाता, फिर आप पूरे इकोसिस्टम को ख़राब कर रहे हो, फिर तो बननी चाहिए। मेरा भी यही है। मेरे को लगता है कि वो शो बननी चाहिए, क्योंकि मतलब हर किसी की लाइफ मैटर करती है, चाहे इंसान हो चाहे ह्यूमन हो। और मतलब वो, जैसे आप बिश्नोई समाज को जानते होंगे, मतलब एक टाइम पे उन्होंने लाइक खुद दूध पिलाया उनके बच्चों को, जिस समय लाइक
उनके जो बच्चे रहते हिरणों के, तो उन्हें नहीं मिलता था, तो उन्हें तक मतलब इतनी केयर से रखते हैं, मतलब एनिमल्स को इतना अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, तो ही शुडंट ट्रीट दैट। लेकिन मेकर्स ने जो नाम रखा है काला हिरण, क्या लगता है ये सोची समझी साजिश है या मूवी को एक कंट्रोवर्शियल एंगल देने के लिए नाम रखा गया है काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी? काला हिरन नाम रखना ठीक है, तभी तो लोग अवेयर होंगे। लेकिन जो पीछे का दिया था बैटल फॉर लेगेसी की, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर रहा है। ये कंट्रोवर्सी थोड़ा सा व्यूज पाने के लिए थोड़ा फिल्म बना रहे हैं, तो उनको चाहिए होता है। तो आप ये मूवी देखेंगे? अगर आती है जरूर देखेंगे। जरूर देखेंगे आप। लेकिन इतने कंट्रोवर्सी के बाद आप ये मूवी देखेंगे? बट अवेयरनेस होगी कि अगर कोई जा रहा है काला हिरण या फिर कोई भी जानवर है, तो लोग सोचेंगे कि इनको मारने से पहले अपने शौक के लिए नहीं मारना चाहिए, तो अवेयरनेस इससे फैलती है। आप इसके नेगेटिव पॉजिटिव सारे पॉइंट्स होते हैं, किसी की पर्सनल लाइफ है, बट अगर आप हिरण का शिकार करते हो तो वो पर्सनल नहीं है। तो सलमान खान ने जो फिल्म को लीगल नोटिस भेजा है, क्या लगता है ये सही था उनका ये स्टेप? तो मेकर्स उनको जवाब देंगे अगर सही था तो। मेकर्स ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि वो इस चीज को ओवरऑल दिखाना चाहते हैं, वो किसी को टारगेट नहीं करते। हर चीज पर बनती है मूवी, आपका सर्जिकल स्ट्राइक पे बनती है, कोई रेप केस होता है उस पे बनती है, केरला स्टोरी पे बनती है, तो इस पे क्यों नहीं? बाकी डेमोक्रेसी है, उनको राइट है अपने लिए, मतलब अपने राइट के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, उसके लिए आप भेज सकते हैं, लीगल राइट्स हैं उनके पास प्रॉपर, और केस में उन्हें जा सकते हैं। लेकिन अगर सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ, अगर आपकी पर्सनल लाइफ पे कोई बिना इजाजत मूवी बनाता है, तो क्या लगता है वो ठीक है अगर सलमान खान के लिए? मैंने कुछ ऐसा किया है जो इन्वायरमेंट में इम्पेक्ट करता है, किसी की पर्सनल लाइफ या किसी को लाइक किसी की लाइफ थ्रेटनिंग करता है, तो ऑफ कोर्स किसी को स्टेप लेना चाहिए। मेरे तो वो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ मतलब आपके फैमिली के बारे में वो नहीं दिखा रहे हैं, आपने एक जो गलत काम किया उसको दिखा रहे हैं, तो ये पर्सनल नहीं है। अगर आपके ऊपर आपके लाइफ स्टाइल को लेके, आप कैसे रहते हो, आप कहाँ जाते हो, उस पर ये सवाल नहीं है। लेकिन आपने एक मर्डर किया है, आपने एक हिरण मारा है, उस पर मूवी है। लेकिन आर्ट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे किसी की पर्सनल लाइफ को ऐसे दिखाना जरूर दिखाना चाहिए। अगर आपने गलत करा है तो सपोर्ट। बाकी कोई एजेंडा है किसी वजह से, कोई मतलब ग्रजेस हैं किसी के सलमान खान के रिगार्डिंग, तो फेयर नहीं है। बाकी जो ये टॉपिक है मतलब हिरन के ऊपर, वो बिल्कुल सही है। नाम ठीक है काला हिरन, मतलब थोड़ा ये मतलब लाइट में आता है, लेकिन ठीक नहीं है। बाकी स्टोरी सही है। मुझे लगता है अगर सलमान खान ने ऐसा किया है तो फिर वो पर्सनल नहीं रह जाता है। देन उसके बाद अगर इसके कारण उनको जेल भी जाना पड़ा कई बार, तो ये कहाँ पर्सनल रह जाता है फिर। तो उनको आई थिंक उनकी राइट है कि वो नोटिस भेज सकते हैं, बट इस पे बनना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए। मेरा कहना बस इतना ही है, किसी को ज़्यादा डिफेम नहीं करे, जो उसने काम करा है बस वही सच्चाई सामने आनी चाहिए। उसको बढ़ा चढ़ा कर या फिर किसी एजेंटी के थ्रू उसको नहीं लाना चाहिए। अगर जो गलत किया बस वही आप मूवी में दिखाएं, वो ज़्यादा ठीक है। मूवी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लायन बिश्नोई, जो कि कहीं ना कहीं लॉरेंस के नाम से रिजेंबल करता है, तो वो कितना % ठीक लग रहा है आपको कि आप हर एक कैरेक्टर को मूवी में दिखा रहे हो ऐसे? जब आप सारे कैरेक्टर दिखाओगे तभी तो रियलिस्टिक रहेगा, वरना तो मूवी एक काल्पनिक मूवी हो जाएगी। अगर आप किसी लाइफ के ऊपर बना रहे हो, किसी सत्य एजेंडे पे बना रहे हो, तो आपको सारे कैरेक्टर दिखाने पड़ेंगे ना। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मूवी में एंटरटेनमेंट छोड़ के आपको रियलिटी दिखाई जाएगी? यस, हमेशा रियलिटी दिखा। आप अगर मूवी इसी पे बना रहे हो तो रियलिटी तो दिखानी पड़ेगी ना। एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं, मतलब अगर रियलिटी पे और कुछ इम्पैक्ट के लिए कर रहे हैं तो ट्रूली मतलब सही है। लेकिन इससे पहले जो रियल लाइफ फिल्में बनी है, क्या वो 100% रियलिटी पे तो नहीं होती सर? 100% नहीं दिखा सकते, पर 80-20 का तो रेशियो होना चाहिए ना। आप 50-50 नहीं कर सकते हो। आप कह रहे हो कि रियलिटी भी है, फिर अपने हिसाब से बना भी दे रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक थोड़ा फिक्शन और स्टोरी तो जरूरी चाहिए होता है, तड़का कुछ चाहिए होता है, आपको पता है। मतलब पूरा ऐसे प्लेन हो जाएगी स्टोरी और मतलब कुछ तड़का नहीं रहेगा और मतलब कुछ न्यू नहीं रहेगा, तो कोई देखने नहीं आएगा और मतलब कोई फन फैक्टर नहीं रहेगा उसमें, तो ऑफ कोर्स होना चाहिए। थैंक यू सर। हेलो सर, सोशल मीडिया पर एक फिल्म को लेके काफी ज्यादा बस चल रहा है जिसका नाम है काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी, जो कहा जा रहा है कि सलमान खान की रियल लाइफ पे बेस्ड है। तो क्या लगता है किसी सेलिब्रिटी की रियल लाइफ पे बेस्ड मूवी बनाना कितना सही है? मेरे हिसाब से तो सेलिब्रिटी की लाइफ में मूवी बनाना बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि सेलिब्रिटी से हम लोग इंस्पायर होते हैं बहुत ज़्यादा। और अभी तक हमारे सामने जितने भी आए, इंदिरा गांधी हुई, अब्दुल कलाम हुए, तो ये सारे सेलिब्रिटीज़ थे हमारे। लेकिन सर सलमान खान ने मेकर्स को नोटिस भेजा है कि वो नहीं चाहते कि उनकी पर्सनल लाइफ को इस तरह मूवी में दिखाई जाए। मेरे हिसाब से अगर उन्होंने नोटिस भेजा है तो उस पर विचार करना चाहिए मेकर्स को, क्योंकि आप किसी की परमिशन के बिना तो नहीं कर सकते उसका। लेकिन मेकर्स मूवी बना चुके हैं तो ये उनको पहले उनसे परमिशन ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो बना चुके हैं तो अब उस पर सलमान खान क्या एक्शन लेंगे ये तो बात की बात है। लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि आखिर जिस हिसाब से उन्होंने काले हिरन के ऊपर सब्जेक्ट बनाया है, तो उसमें क्या कितनी रियलिटी वो लोग दिखा पाते हैं, कितना वो लोग डरते हैं, या सारी चीज़ें देखने वाली बात होंगी।
क्योंकि वैसे तो हम लोग उसकी हिस्ट्री पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब मेरे को तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी स्टोरी कि मैं देखने जरूर जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ही मतलब उसके और डीपली जानना है, वो देखना है कि कैसे वो दिखाते हैं सब्जेक्ट को। तो ओबियसली मेकर्स भी ये भुनाना चाहते हैं, उसको भी एनकैश करना चाहते हैं कि कैसे भी करके इस मुद्दे से उनकी पॉपुलैरिटी हो, उसकी मूवी को देखने आए लोग। अब सलमान खान पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। आर्ट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे किसी सेलिब्रिटी की लाइफ को ऐसे पब्लिक कर देना, ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि और वैसे भी जिस हिसाब से सलमान खान पर अटैक्स होते रहे हैं, तो अगर उनके नेगेटिव में गई ये मूवी किसी भी तरीके से, तो अपोजिशन को मौका मिल जाएगा और ज़्यादा उन पर बातचीत करने का, और ये आगे मामला तूल पकड़ सकता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ उनके अगेंस्ट में जाती है तो। आप मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड है? बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि पूरी हिस्ट्री मुझे भी नहीं बताती हूँ, मैं जानूंगा कि आखिर है क्या इसमें, क्योंकि और मुझे ये भी देखना है कि सब्जेक्ट को उन्होंने किस तरीके से मतलब यूज़ किया है। तो दोस्तों ये थी काला हिरण द फाइट फॉर लेगेसी पे लोगों की सीधी और सच्ची राय। तो आपको क्या लगता है कि मेकर्स ने जो ये नाम दिया है वो कितना सही है, और क्या फिल्म का नाम ही फिल्म के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है या कुछ और ही इसका मोटिव होता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्म की कंट्रोवर्शियल एंगल है, नाम से और उसके सलमान खान से लिंक को कंट्रोवर्शियल बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसको देखने के लिए एक्साइटेड है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।